Hey guys, welcome to EduCreda. In today's video, we will cover the rules related to pronoun which will help you in the upcoming exam. So let's start from the pronouns definition. What is pronoun? Pronoun is the word which is used in place of noun. यानी कि वे शब्द जिनका उपयोग नाउन के स्थान पर होता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए किनका यूज करते हैं हम? प्रोनाउन का। जैसे बॉय के लिए ही, गर्ल के लिए सी। ठीक है, तो रिपीटेड नाउन से बचने के लिए हम किनका यूज करते हैं? प्रोनाउंस का। दीज आर द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। देख लेते हैं प्रोनाउन के प्रकार। रूल फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन। These are the pronouns which refer or related to the word which used in place of noun. यानी कि पर्सनल प्रोनाउन किन्हें कहेंगे? जैसे यानी कि पर्सनल प्रोनाउन कब कब यूज कर सकते हैं हम? जैसे बॉय के लिए ही, ठीक है, गर्ल के लिए सी, न्यूट्रल जेंडर के लिए इट। तो दीज आर द प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? जैसे आई, माई। जैसे आई हो गया, माई या माइन, मी हो गया, वी, ओवर, अस, यू, योर, दे, them, their, she, her, he, his, him। ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। कुछ इनके नॉमिनेटिव केस हैं। नॉमिनेटिव केस में क्या क्या आते हैं? नॉमिनेटिव केस में आते हैं आई, वी, सी, ही, दे, ठीक है, ओवर। ये पर्सनल प्रोनाउन का क्या है? नॉमिनेटिव फॉर्म है। कुछ नाउन्स आते हैं, प्रोनाउंस पजेसिव फॉर्म में आते हैं। पजेसिव फॉर्म में कौन कौन से आते हैं? जैसे हर हो गया, हिज, देयर, ठीक है। और कुछ आते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो प्रोनाउन आते हैं वो मी, अस, दैम, इस तरीके के नाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो दीज आर द काइंड ऑफ पजेसिव प्रोनाउंस, और ये आते हैं नॉमिनेटिव केस में। अच्छा, तो फर्स्ट पर्सन, अब इन्हीं में से कुछ सिंगुलर भी हैं, कुछ प्लूरल भी हैं। सिंगुलर कौन कौन से हैं? जैसे आई, ही, सी, ठीक है, ये हो गए सिंगुलर। प्लूरल में वी, योर, दे, दैम, ये हो गए प्लूरल में। अब देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर टू द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। किस तरीके से? जैसे सिंगुलर में, सिंगुलर के लिए क्या आएगा? सेल्फ। और प्लूरल के लिए क्या आएगा? सेल्व्स।
एग्जाम्पल जैसे माई सेल्फ हो गया, themselves, ourselves, इनको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये वे प्रोनाउन होते हैं विच आर यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए जिन प्रोनाउन का यूज करते हैं वो कौन से प्रोनाउन होते हैं? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल जैसे दीज, दैट, दोज, these, that, those, this, such, it, इनको क्या कहेंगे? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। फोर्थ, इंडिफाइनाइट प्रोनाउन। इंडिफाइनाइट प्रोनाउन आर रेफर टू ए पर्सन और थिंग, यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु को दर्शाने के लिए नाउन के स्थान पर जिन प्रोनाउन का उपयोग करेंगे वो क्या कहलाएंगे? इंडिफाइनाइट प्रोनाउन। इनमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? जैसे एनी, एनीवन, नन, समवन, एवरीवन, एवरीबॉडी। फिफ्थ देख लेते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आर रेफर टू सम नाउन, यानी कि जिन प्रोनाउन का उपयोग नाउन से संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है वो कैसे प्रोनाउन होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे हु, whom, which and where. These are the relative pronouns. Now let's see the interrogative pronouns. All the WH word, जैसे what, where, when, whom, these all are called interrogative pronoun. Now let's talk about the conditional based rules on the pronoun. अब इनके कंडीशनल बेस्ड जो रूल्स हैं उन पे बात कर लेते हैं। रूल बेस्ड ऑन प्रोनाउन। फर्स्ट रूल, कंपोनेंट ऑफ वर्ब, बी वर्ब, is, am, are, was, were, shall, will, these are the be verbs. बी वर्ब, इनको क्या कहेंगे? बी वर्ब। व्हेन एक्सप्रेस्ड बाय ए प्रोनाउन शुड बी इन नॉमिनेटिव केस, यानी कि इनका उपयोग कब कब कर सकते हैं? प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस के साथ, जैसे आई, वी, यू, दे, एनी नेम, ठीक है, इट। तो ये क्या है? नॉमिनेटिव केस है नाउन के। आई के साथ क्या क्या किसका यूज करेंगे भाई? एम का यूज कर सकते हैं, वाज का, सेल या विल का, इस तरीके से। तो नॉमिनेटिव केस के साथ ही बी वर्ब्स का यूज होता है। नॉमिनेटिव केस में आई, वी, यू, दे, सी, ही, इस तरीके से। रूल नंबर सेकंड पे चलते हैं। प्रोनाउन यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब और आफ्टर ए प्रीपोजिशन इट शुड बी इन ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पे सेकंड रूल क्या कह रहा है?
कि जिन प्रोनाउन का उपयोग ऑब्जेक्टिव केस में होता है उनसे पहले या तो प्रीपोजिशन मिलेगा या फिर डायरेक्ट वर्ब मिलेगी। इस तरीके से एग्जाम्पल देख लेते हैं। राधा वाज साउटिंग एट मी। मी जो प्रोनाउन है उसका ऑब्जेक्टिव केस है आई का, ठीक है। तो इससे पहले प्रीपोजिशन क्या आ रही है, एट। एट क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन है। तो ऑब्जेक्टिव केस में जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है उससे पहले क्या मिलेगा, या तो प्रीपोजिशन मिलेगा या फिर डायरेक्ट वर्ब देखने को मिलेगी। मोहन वाज टीचिंग हिम। थर्ड एग्जाम्पल, द स्वीट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग यू, हिम एंड मी। यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है, अमोंग है। अमोंग क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन। और दीज आर द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, आई, माई, मी। रूल नंबर थर्ड पे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड आफ्टर लेट, लाइक, बट, एक्सेट्रा। यानी कि जिस भी सेंटेंस में लेट देखने को मिल जाए, लाइक देखने को मिल जाए, बट देखने को मिल जाए, उन सेंटेंसेस में जो प्रोनाउन है उसका कैसे यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट इज नो वन एल्स बट हिम हु हैज डन द क्राइम। तो बट के बाद सीधा क्या आ रहा है, ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है प्रोनाउन का। हिम किसका ऑब्जेक्टिव केस है, ही का। ही नॉमिनेटिव केस, हिज पॉसेसिव केस, एंड हिम क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ही। सेकेंड एग्जाम्पल, सी लाइक्स मी। लाइक्स के बाद सीधा क्या आ रहा है, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस किसका आ रहा है, आई का। आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। माई पॉसेसिव केस, माई या माइन, एंड मी ऑब्जेक्टिव केस ऑफ आई प्रोनाउन। थर्ड एग्जाम्पल, लेट हिम। लेट के बाद क्या आ रहा है, हिम आ रहा है, वही ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है। फोर्थ एग्जाम्पल में लेट मी गो, यहाँ पे भी प्रोनाउन का क्या आ रहा है, ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है। रूल नंबर फोर्थ पे चलते हैं। वर्ड्स सच एज गुड एज वेल एज सून एज ब्यूटीफुल एज इंटेलिजेंट एज आर फॉलोड बाय नॉमिनेटिव केस। यदि किसी भी सेंटेंसेस में एज वेल एज देखने को मिल जाए, एज सून एज आ जाए, एज ब्यूटीफुल एज इंटेलिजेंट आ जाए, तो वहाँ पे प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस यूज होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग न्यूज, नो वन इज एज गुड एज ही। ही के आगे क्या आ रहा है, एज गुड एज आ रहा है। तो दीज आर द बेसिक आइडेंटिटीज व्हेन वी यूज द नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन। तो इस वाली कंडीशन में प्रोनाउन का कैसे यूज करेंगे, नॉमिनेटिव फॉर्म। ही क्या है, नॉमिनेटिव फॉर्म है। ही का पॉसेसिव फॉर्म हिम, एंड ऑब्जेक्टिव के, सॉरी, हिज पॉसेसिव केस हिज, एंड ऑब्जेक्टिव केस हिम। सेकेंड एग्जाम्पल, इन स्टडीज ही इज एज गुड एज ही। यहाँ पे भी नॉमिनेटिव केस आ रहा है। थर्ड एग्जाम्पल, एज सून एज, चाहे सब्जेक्टिव में यूज हो, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे सेंटेंस के मिडिल में आए, सही सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए, इनके जस्ट बाद यदि अगर प्रोनाउन का यूज होगा तो वो कैसे यूज होगा, नॉमिनेटिव केस में। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। 2-3-1 रूल। 2-3-1 रूल किस तरीके से यूज करते हैं सेंटेंस में। यदि बेसिक सेंटेंस हो तो प्रोनाउन का जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होगा, पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन यूज होगा, और फिर एंड में फर्स्ट पर्सन यूज होगा। यदि कुछ कंडीशनल सेंटेंस हो, जैसे कन्फेशन ऑफ क्राइम हो,
ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस में रूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1 to 3 में, 1 to 3 में। ये 2 3 1 के एग्जाम्पल हैं। यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे भी सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आ रहा है। यू एंड आई विल बी पनिश्ड, यू एंड आई आर गोइंग टू ज्वाइन द पार्टी। यू सेकेंड पर्सन एंड आई क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आ रहा है। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 7, 1 2 3 रूल। 2 3 1 रूल कहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे। व्हेन वी टॉक अबाउट प्लूरल नाउन एंड कन्फेसिंग सम कमिटिंग क्राइम, तो इस वाली कंडीशन में एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 3 1 रूल 1 2 3 में कन्वर्ट हो जाता है। वी, यू एंड दे विल गो टू द पार्टी, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, वी, यू एंड दे विल टेक डिनर एट नाइट। व्हेन वी टॉक अबाउट प्लूरल प्रोनाउन, जब भी प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है, तो उस केस में इनका फॉर्मेशन चेंज हो जाता है 2 3 1 से 1 2 3 में। यदि नॉमिनेटिव केस की बात करते हैं, सब्जेक्टिव केस की, तब तो इसको फॉलो करेगा रूल 2 3 1 कंडीशन को। और यदि प्लूरल प्रोनाउन की बात कर लेते हैं, वी, यू, दे क्या है यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन है, तो इस वाली कंडीशन में 1 2 3 रूल फॉलो होगा। थर्ड एग्जाम्पल, आई, यू एंड ही विल बी पनिश्ड फॉर द क्राइम। यहाँ पे कमिटिंग क्राइम है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 रूल फॉलो हो रहा है। पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन एंड लास्ट में थर्ड पर्सन यूज होगा। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। व्हेन नाउन स्टैंड फॉर ए कलेक्टिव नाउन इट मस्ट बी इन द न्यूट्र जेंडर। जब भी प्रोनाउन का कलेक्टिव नाउन के यूज में देखते हैं, इट मस्ट बी इन द न्यूट्र जेंडर, बट एट डिवीजन प्रोनाउन यूज्ड इन प्लूरल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द जूरी गेव इट्स डिसीजन अनोनिमसली, यानी कि 8th रूल क्या कह रहा है, जब भी प्रोनाउन कलेक्टिव नाउन के लिए स्टैंड करेगा तो वो उसका जेंडर कैसा होगा, न्यूटर होगा, ठीक है। द जूरी क्या है यहाँ पे, कलेक्टिव प्रोनाउन है, कलेक्टिव नाउन है सॉरी। तो ये इसको डिफाइन करने के लिए इस तरीके का प्रोनाउन यूज होगा यहाँ पे, न्यूट्र जेंडर, यानी कि इट क्या है यहाँ पे, न्यूट्र जेंडर प्रोनाउन है। सेकंड एग्जांपल, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो यहाँ पे देयर का यूज हो रहा है, ठीक है। देयर का यूज कब होगा, जब द जूरी क्या है यहाँ पे, जूरी का ओपिनियन क्या है, डिवाइडेड है, तो इसलिए यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो कैसा यूज हुआ है, प्लूरल, प्लूरल प्रोनाउन। रूल नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। When 2 or more noun are joined by and, the pronoun used would be plural। जब 2 या 2 से अधिक नाउन एंड के साथ जुड़े हुए हों तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस तरीके की आएगी, प्लूरल आएगी, और जो प्रोनाउन है वो भी कैसा आएगा, प्लूरल। रमेश एंड हिज फैमिली मेंबर्स हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, यहाँ पे कैसा नाउन आ रहा है, प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन। सेकेंड एग्जाम्पल, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैज सबमिटेड हिज रिपोर्ट, यानी कि जब सेंटेंस में स्टार्टिंग में द आ जाए और बाद में दोनों एंड से जुड़े हुए हों, तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति की बात हो रही होती है सेंटेंस में, तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगा। तो हिज क्या है यहाँ पे, सिंगुलर प्रोनाउन है। थर्ड, द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैव सबमिटेड देयर रिपोर्ट,
यहाँ पे द मैनेजिंग डायरेक्टर, द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज होगा वो कैसा यूज होगा, प्लूरल। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 10, आइदर और एंड नाइदर नोर वाला रूल। एग्जाम्पल, आइदर और अमन इज डूइंग हिज ड्यूटी। आइदर और नाइदर नोर के केस में जो प्रोनाउन आएगा वो कैसा आएगा, सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगा। नाइदर नोर में भी नाइदर विष्णु नोर रोहन इज डूइंग हिज ड्यूटी, तो यहाँ पे भी सिंगुलर नाउन यूज हुआ है। थर्ड, नाइदर साहिल नोर हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट इन देयर हाउस। हिज फ्रेंड्स क्या है यहाँ पे, प्लूरल, ठीक है, तो इसी की वजह से यहाँ पे क्या है, प्लूरल प्रोनाउन। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। इन क्वेश्चन टैग द सब्जेक्ट एंड द वर्ब मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द मेन सेंटेंस। क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट और वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, मेन सेंटेंस के अकॉर्डिंग। देख लेते हैं एग्जांपल, रोहन इज इंटेलिजेंट इजंट ही। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा क्वेश्चन टैग में वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, जो सेंटेंस में जो नाउन यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग। रोहन क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है, तो इसके लिए बॉय के लिए, रोहन के लिए जेंडर, मेल जेंडर के लिए कैसा आता है, ही यूज होता है। सेकंड, दे वेंट टू जयपुर यस्टरडे डिड नॉट दे, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग में दे ही यूज होगा। थर्ड, द बॉयज प्लूरल है तो क्वेश्चन टैग में दे का यूज होगा। फोर्थ, सी इज गोइंग टू स्कूल इजंट सी, सिंगुलर पर्सन है, क्वेश्चन टैग में सिंगुलर पर्सन का ही यूज होगा, नॉमिनेटिव का। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 12, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज्ड विद, जब भी सेंटेंस में एब्सेंट, अवेल, अप्लाई, एंजॉय, प्राइड, रिजाइन, रिवेंज, एक्सर्ट, एडेप्ट, एडजस्ट, एक्विट देखने को मिल जाए तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही एक्विटेड हिमसेल्फ एडमायरली इन द मीटिंग। ही का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो क्या होता है, हिमसेल्फ। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, इसका भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ। ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिजाइंड आ रहा है, हिमसेल्फ आएगा। फोर्थ में, यू शुड अवेल योर सेल्फ, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ, और सेंटेंस में क्या आ रहा है, अवेल, तो इस वाली कंडीशन में रिफ्लेक्सिव नाउन यूज होते हैं सेंटेंस में। नेक्स्ट रूल, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर नॉट यूज्ड विद बाथ, कीप, ब्रेक, फीड, हाइड, टर्न, मूव, रेस्ट, क्वालिटी, स्टॉप। ये जितने भी वर्ड्स दे रखे हैं इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, वी बाथड इन द रिवर, यदि ऐसे हो सेंटेंस, वी बाथड ourselves in the river, then the sentence will be wrong. Second example, we fed at the motel, ठीक है। सी hid, यदि ऐसे आ जाए, सी hid herself in the room, ठीक है, तो हिड के साथ हिमसेल्फ यूज नहीं होता है, तो ये सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग होगा। फोर्थ सेंटेंस, ही केप्ट अवे फ्रॉम द फंक्शन, यदि यहाँ पे ही केप्ट अवे हिमसेल्फ, ही केप्ट अवे हिमसेल्फ फ्रॉम द फंक्शन, इस तरीके का सेंटेंस आ जाए
तो हमने रूल में पढ़ा है कि केप्ट के साथ कीप के साथ यूज़ में नहीं होता है हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो ये सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग होगा। रूल नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैनॉट बी यूज्ड एज सब्जेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के सब्स्टिट्यूट के रूप में नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, रोहित एंड आई, यहाँ पे माई सेल्फ नहीं आएगा, आई आएगा, वर प्रेजेंट ऑन द साइट। सेकेंड एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ विल सी टू इट दैट यू डोंट गेट द जॉब। सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस में आई यूज होता है, ना कि माई सेल्फ। थर्ड एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ यूज नहीं होगा, आई यूज होगा। आई एम ए गुड स्टूडेंट। रूल नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। When we are not talking specifically about females, only masculine gender is used. यदि हम सेंटेंस में फीमेल की बात नहीं करते हैं या फीमेल इंडिकेटिव वर्ड यूज़ में नहीं हुआ वो सेंटेंस में, तो हम सेंटेंस को मस्क्यूलाइन जेंडर के रूप में ट्रीट करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एवरीवन वाज गेटिंग रेडी फॉर हिज शो, ना कि हर शो। तो जो राइट फॉर्मेशन होगा सेंटेंस का वो क्या होगा, हिज शो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा इंडिकेटिव नहीं है जो फेमाइल या फीमेल जेंडर को शो करे। सेकंड एग्जांपल, एवरीवन ऑफ द मिस इंडिया कंटेस्टेंट्स वाज गेटिंग रेडी फॉर हर शो। यहाँ पे मिस इंडिया दे रखा है, मिस क्या है यहाँ पे, फीमेल इंडिकेटिव है, फीमेल इंडिकेटिव है, इसलिए यहाँ पे हर आएगा, ना कि हिज आएगा। रूल नंबर 16 पे चलते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रूल इन द प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, दैट, हु, विच, व्हाट, whom, whose। इनका यूज सेंटेंस में किस तरीके से करते हैं, इसका कंफ्यूजन रहता है कि दैट का यूज कब करते हैं सेंटेंस में, ठीक है, व्हाट का यूज़ कब करते हैं सेंटेंस में। ये कभी कभी कंजक्टिव फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं, बट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन हम इनका किस तरीके से यूज़ करेंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इट इज़ द बेस्ट मूवी विच या दैट आई हैव एवर सीन। तो इस वाले सेंटेंस में देखते हैं, यदि एडजेक्टिव के बाद सुपरलेटिव डिग्री यूज में हो, एडजेक्टिव के बाद सुपरलेटिव डिग्री यूज में हो, द बेस्ट क्या है यहाँ पे, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या क्या यूज में होता है, सुपरलेटिव डिग्री में द मोस्ट, EST, इन या ऑफ। ये किसकी पहचान है, सुपरलेटिव डिग्री की। सेंटेंस में या तो आर्टिकल द देखने को मिलता है, द मोस्ट, या EST जैसे BEST बेस्ट, इन या ऑफ, तो वो वाला सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्मेट में होता है। तो यदि सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आ जाए एडजेक्टिव से पहले, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, तो उस वाली कंडीशन में किसका यूज होगा, दैट का यूज होगा। उस वाली कंडीशन में दैट का यूज करेंगे, ना कि विच का। तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, इट इज द बेस्ट मूवी दैट आई हैव एवर सीन, देन द सेंटेंस विल बी ग्रामेटिकली राइट। सेकेंड पे चलते हैं। इट इज द सेम बुक विच या दैट आई सॉ इन द मार्केट। इस वाली कंडीशन में विच आएगा या दैट आएगा। तो रूल क्या कहता है, यदि सेंटेंस में सम आ जाए, एनी आ जाए, ओनली आ जाए, नथिंग, यानी कि सेंटेंस में क्या क्या देखने को मिल जाए,
all, some, any, only, anything, nothing, nothing, the only, the only। ये वर्ड अगर सेंटेंस में देखने को मिल जाए तब सेंटेंस में दैट का यूज होगा, ना कि विच का। तो सेकंड सेंटेंस में इट इज द सेम बुक दैट आई सॉ इन द मार्केट, तो ना कि विच आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस वाले सेंटेंस में दैट का यूज होगा। थर्ड रूल, हु इज द गर्ल विच या दैट आई सॉ इन द मार्केट। थर्ड रूल देख लेते हैं। यदि इंटेरोगेटिव नाउन के बाद, सॉरी इंट्रोरोगेटिव प्रोनाउन के बाद, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जैसे हु या व्हाट सेंटेंस में देखने को मिल जाए, ठीक है, तो उनके बाद किसका यूज करते हैं, दैट का। जैसे हु इज द गर्ल दैट आई सॉ इन द मार्केट, तो यहाँ पे दैट आएगा, ना कि विच आएगा। फोर्थ, व्हाट इज इट दैट यू वांट, यहाँ पे भी व्हाट आ रहा है, ठीक है, तो व्हाट के बाद क्या आएगा, दैट प्रोनाउन यूज होगा, ना कि विच। फिफ्थ एग्जाम्पल, द मैन एंड हिज डॉग दैट हैड एंटर्ड द स्कूल वर टर्न्ड आउट, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन में दैट यूज होगा। दैट का यूज कब करेंगे, जब दो पूर्व पद हो, ठीक है, जब दो पूर्व पद हो जिनमें एक पद किसको व्यक्त करे, किसी व्यक्ति को, और दूसरा पद किसको व्यक्त करे, किसी पशु को, एनिमल को, ठीक है। तो उस वाली कंडीशन में या तो पशु को व्यक्त करे या किसी वस्तु को, ठीक है। यानी कि पूर्व पद किसको यूज करे, पूर्व पद में क्या हो, कोई व्यक्ति हो या कोई पर्सन, और एंड के बाद यदि क्या देखने को मिल जाए, या तो कोई एनिमल या कोई थिंग या कोई वस्तु हो, तो उनके बाद किसका यूज होगा, दैट का। तो द राइट सेंटेंस विल बी द मैन एंड हिज डॉग दैट हैड एंटर्ड द स्कूल वर टर्न्ड आउट। So these are the important rules which are based on the pronoun. Thank you. अगर वीडियो थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट लगे then hit the subscribe button and share the video and press the like button also. Thank you.